हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। यानी वंस डिजिट जैसे 4 नंबर है, जैसे यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे ये वाली डिजिट यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है ना। ऑफ द स्क्वायर रूट मतलब इनका अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब इसमें क्या बोला है कि जैसे मैं बोलूँ कि 64 है ना, इसका हम स्क्वायर रूट करें तो 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है 8 × 8 है ना, और लास्ट में क्या आएगा 8। जैसे 100 है ना, तो 100 का करें तो क्या आता है 10 आता है। अब इसके वंस प्लेस पे कौन सा है 8 है, इसके वंस प्लेस पे कौन सा है 0 है ना। अब 0 और कहाँ कहाँ आ सकता है या 8 और कहाँ कहाँ आ सकता है वो हमें देखना है, ठीक है। तो वो ये डिजिट हमें लास्ट वाली ये डिजिट लिखनी है कि भाई इसका हम स्क्वायर रूट करें तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे 49 इसका आंसर आए तो जो लास्ट में 9 है ना वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो पहले अपन ये कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर करें अपन तो क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। इन्हीं में से आ जाएगा। अब देखो इसके लास्ट में कौन सा है 1 है ना, 1 है। अब आपको इस तरफ देखना है 1 कहाँ कहाँ आता है, तो 1 वंस प्लेस पे देखना है। तो 1 एक तो यहाँ आ रहा है, एक 1 कहाँ आ रहा है ये आ रहा है ना। अब इसका स्क्वायर रूट पे कौन सा है 9 है ना, मतलब 1 और 9 यहाँ पे, तो 1 and 9 ऐसे लिखना है। अब 6 देखो 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, इस तरफ देखना है, मतलब ये वाली जो डिजिट है ना वो इस तरफ देखनी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर रूट है तो ये भी तो स्क्वायर रूट है, फिर इसका आंसर आता है वो ये आता है 5 है ना। तो हम इस तरफ ही देखेंगे तो देखो 4 and 6 क्या है 6 है, 6 कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है 6, एक 6 यहाँ पे है, तो इसके सामने एक तो 4 है, इसके सामने 6 है, तो हम क्या लिखेंगे 4 and 6। वापिस से 1 आ गया तो 1 का आंसर तो वही 1 and 9। अब 5 देखो 5 कहाँ आ रहा है, ओनली यहाँ पे, नीचे कहीं आ रहा है नहीं आ रहा 5, तो 5 के सामने इसका स्क्वायर रूट निकालते तो क्या आता है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा ओनली 5। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट। सेकेंड, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर दे रखे हैं विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट, यानी ये नॉट परफेक्ट नहीं है, कौन सा नहीं है वो बताना है हमें, ठीक है। तो पहले तो एक रूल्स बताए हुए हैं मेरे, यानी स्क्वायर अगर अपन निकाले है ना, तो अगर किसी के पीछे 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 7 आ रहा हो और 8 आ रहा हो, या ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हो, तो वो क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हो तो वो क्या होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। जिनके पीछे भी 2 आ रहा हो, 2, 3, 7, 8। अब यहाँ पे देखो 3 आ रहा है मतलब ये नहीं होगा है ना, 7 आ रहा है मतलब ये भी नहीं होगा, उसके बाद 8 आ रहा है ये भी नहीं होगा, 1 यहाँ पे 1 की तो कोई बात ही नहीं की मैंने। और देखो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, 9 का स्क्वायर करने पे 81 आता है, तो 81 तो आ ही रहा है, वंस डिजिट पे तो देख रहे हैं, तो मतलब ये होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय द कौन से मेथड से, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से। पहले तो ये पता होना चाहिए रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड होता क्या है। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड है कि आपको जो ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर पता है 1, 3, 5, 7, 9 चलते जाए, ठीक है। सब्सट्रैक्शन मतलब सब्सट्रैक्ट करना है किसमें से, इन डिजिट में से। कब तक करना है, जब तक एंड में 0 ना आ जाए, ठीक है। तो ये आपका रिपीटेड सब्सट्रैक्शन है। पहले अपन 100 का करेंगे है ना। अब फर्स्ट नंबर पे क्या माइनस का 1 को माइनस करना, तो ये हो गया 99, 99 के बाद 3 के बाद क्या 1 के बाद 3 को करेंगे तो 96, उसके बाद 3 के बाद 5, तो 5 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 91, 5 के बाद 7 को करोगे तो 84 आ जाएगा, उसके बाद 7 के बाद 9, अब 9 को करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा। अब 9 के बाद क्या आता है 11, ये आता है ना, 5 में से 4, 7 में से 1 गया तो 6, 64 हो गया। आगे कर दूँ यहाँ पे, अभी भी 0 नहीं आया,
11 के बाद क्या आता है 13 माइनस का, तो 4 3, तो ये हो गया 1, 6 में से 1 गया 51 हो गया। यहाँ पे लिखते रहो चेक कब कहाँ तक लिया, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है 13 तक हो गया। उसके बाद 13 के बाद क्या आता है 15 आता है ना, तो ये हो गया 15, इसको माइनस करो तो यहाँ पे बच गया 6 और 4 में से 1 गया तो 3 36। उसके बाद 15 के बाद क्या आता है 17, तो यहाँ पे करो 17 को, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये हो गया 2, 36 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा 19, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 17 के बाद क्या आएगा 19 ही आएगा, है ना, तो 19 को माइनस कर दो तो ये हो गया 0। कब तक करते रहना है, जब तक 0 ना आए। किन को करना है, ओड नंबर्स को करना है। अब इनको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टाइम्स किया 10 टाइम्स, इनको गिन लेना है। उसके बाद लिखना है बस इतना कि द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, ये 10 डिजिट है ना, बस इतना ही करना है, ठीक है। 169, तो 169 वही करना है हमें, ओड नंबर्स को माइनस करना है। तो ओड नंबर देखो पहला क्या है 1, तो 1 को करोगे तो 168, 1 के बाद 3 को, तो 3 को करोगे तो 165, उसके बाद 5 है तो 5 को करोगे तो 160 हो गया। 160 में से 7 को लेस करो तो 10 में से 7 गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और ये 1। अब 7 के बाद क्या आता है 9, तो 9 को करो तो 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 4 होगा, 4 का यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 144, यहाँ पे लिखो 144। अब 9 के बाद क्या आता है 11, तो 11 को करो तो यहाँ पे आ जाएगा 133, 133। अब 11 तक हो गया, अब 13 देखो 13 माइनस करो, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे 1, 120 में से 15 को करो लेस, 13 के बाद 15 ही आता है ना ओड नंबर। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 0, ये 105। 15 के बाद 17 है 17, तो 15 में से 7 जाएंगे तो 8, है ना, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया 88, ठीक है। उसके बाद देखो 17, फिर 19 लिख लूँ मैं यहाँ पे और 21 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा इतना और करते हैं। 88 में से 19 जाए तो देखो यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा, यहाँ पे तो 6 हो जाएगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9 आएगा। अब यहाँ पे लिख दूँ मैं 69, है ना, 19 तक हो गया, 21 और कर लो तो 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8, 6 में से 2 गया 4, 48 हो गया। अब 19, 21 फिर 23, तो ये हो गया 23, इसको माइनस करो तो 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 25, 23 के बाद क्या आता है 25 ही आता है, तो 25 को माइनस कर दो, यहाँ पे 0। कब तक करते रहना है, जब तक 0 नहीं आए। यहाँ पे 0 आ गया। अब डिजिट को काउंट करो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो यहाँ पे लिख दो therefore the square root of (169) इज कितने हो गए, कहाँ तक चले थे 13 तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट।